10/8 विच इज इक्वल टू 5/4। जी, तो इस तरह क्वेश्चन तो हो गया मुकम्मल, जो आंसर आना था वो भी आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका सॉल्यूशन सेट जो अभी आपने फाइंड आउट किया है ये गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? आप फौरन से जो है वो बुक के पीछे देखेंगे और पता चलेगा कि बुक के पीछे भी वही आंसर लिखा हुआ है जो अभी मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाया। लेकिन दरअसल ये आंसर के स्टेप्स गलत है। क्यों गलत है और कहां से गलत है अब समझते हैं इसको। बुक के पीछे भी ऐसे ही मिलेगा और अक्सर जगहों पे पढ़ाने वाले भी इसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसको समझ लीजिए। पहली मिस्टेक, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की मिस्टेक है। अगर क्वेश्चन को सही कर ले या तो क्वेश्चन को सही कर ले तो सॉल्यूशन सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर क्वेश्चन यही है तो याद रखिए फिर आंसर गलत है। फिर आंसर वो नहीं आएगा जो बुक के पीछे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। सॉल्व इसलिए कर लिया ताकि बजाहिर देखने में तो आप तसल्ली हो जाए, हाँ भाई इसका आंसर यही आएगा। लेकिन अब रीजन सुन लीजिए, इसमें दो मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो बल्कि ये क्वेश्चन ऐसा हो फिर तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1/2 की फॉर्म में है तो फिर इसका आंसर गलत है। और कहां से गलत होना शुरू हुआ ये समझ लीजिए। आप इसको सॉल्व करते हैं, आप यहां पर पहुंचे √x+1/√x-1 इज इक्वल टू -3। इसको मजीद एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, x+1/x-1 इज इक्वल टू -3। बस खत्म। अब इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस की रीजन मैं क्लास 9 के अंदर ही भरपूर तरीके से दे चुका हूं। अलग से इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया, और एक दफा फिर ये क्वेश्चन मैट्रिक क्लास के अंदर आया है, मैं फिर एक दफा समझा देता हूं। ये जो रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता जिसका रूट लेने से आंसर किसमें आ जाए? नेगेटिव आ जाए। बस बात खत्म। अब हमने जो मजे से करी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां से रूट कैंसिल हो गया और -3 का स्क्वायर 9 कर दिया, सब बेकार है, सब गलत। बात आ रही है समझ में? इस रेडिकल साइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता जिसका रूट लेने से आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा एम्प्टी। खत्म। आई बात समझ में? फिर मैं अर्ज करता चलूं, अगर ये सवाल है तो बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत, और अगर सवाल सही कर दिया जाए 2/1 तो बुक के पीछे जो आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो बुक के पीछे जो आंसर है उसको गलत मानना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, एक बात और बताता चलूं, 1/2 को आपने सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करते हुए गए, आपने देखा कि वहां पर x की जो वैल्यू आ रही थी 5/4 आ रही थी। मान ले थोड़ी देर के लिए नहीं कि सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसका आंसर 5/4 ही आएगा। सारे टीचर जो है वो कोचिंग में भी स्कूल में भी जो भी पढ़ा रहा है इसका आंसर 5/4 लेकर आ रहा है, आप नहीं लेकर आ गए कि इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सारे तो एक काम करिए, ना हमारी सुनिए ना किसी और की सुनिए, इस x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करके देखिए। क्या कहा मैंने? इस x की वैल्यू को, अगर ये वाकई इसका रूट है, मेरे ख्याल से आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि मेरी गुफ्तगू को समझ जाएंगे कि अगर ये वाकई इसका रूट है, ये सॉल्यूशन सेट है, तो इसको रखिए यहां पर, तो इसको रखने से आंसर आना चाहिए 1/2। अगर 1/2 सही आ रहा है, अगर 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब है मेरी जो बातें हैं वो सबकी सब बेकार हैं, यह आंसर 1/2 आ गया तो। और अगर नहीं आया तो फिर याद रखिएगा ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये गलत निकाली। आ गई बात समझ? फिर समझा दूं, ये 5/4 इस सब में रखिए, इसका आंसर 1/, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए अगर ये इसका रूट है तो। और अगर नहीं है तो फिर याद रखिएगा इसका आंसर इसके आंसर के बराबर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो रीजन मैंने आपके सामने रख दी कि आपने यहां से जो है क्वेश्चन में मिस्टेक करना शुरू कर दी, आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, रूट में ऐसा नंबर नहीं आता जिसको पुट करने से आंसर नेगेटिव है। मुख्तसर है, इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी आएगा। एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रूट लेने से आंसर नेगेटिव में आता है। मुख्तसर।